वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज डिस्कस क्या करेंगे? जो हम सिनेरियो जो चेंज होता है, साल दर साल चेंज जो मिलता है, हर एक चीज में चेंज आया है तो अकाउंट्स में भी चेंज आएगा। हर जगह पे कंप्यूटर घुस चुके हैं तो ऑब्वियसली अकाउंटिंग में भी कंप्यूटर आ चुका है। तो क्या डिफरेंस है? जब हम पहले अकाउंट्स लिखते थे जो मैन्युअल तरीके से, जैसे एजुकेशन में तो आज भी लिख रहे हैं, बट जो सालों साल हम जो मेथड यूज करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, अलग अलग बुक्स लाते हैं, जर्नल की अलग होती है, फिर लेजर बुक अलग होती है, कुछ सब्सिडरी बुक्स भी चाहिए, कुछ अदर रिकॉर्ड्स जैसे कैश बुक मेंटेन करना है, बैंक बुक चाहिए। हमारे पास बंच ऑफ बुक्स अवेलेबल है जो हम फिजिकल फॉर्म में मेंटेन करते थे। बट नाउ इट इज every companies, even though small traders, small organizations, small business, they are also using computerized accounting system. तो क्या डिफरेंस है? तो वही आज हम डिफरेंस देखने वाले हैं। आपके अंडरस्टैंड के लिए बहुत ही मैंने यहाँ पे इसी किया है, सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट्स लिख दिए जिसकी वजह से आप इजीली रिमेंबर कर पाए एट द टाइम ऑफ एग्जाम कि क्या डिफरेंस है मेन मैनुअल अकाउंट्स के जो डिफरेंस है और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। तो स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं स्पीड। मैन्युअल अकाउंट्स में अगर हम लिख रहे हैं, बुक ओपन करनी है, उसमें लिखना है, जो काम होगा ना वो बहुत ही स्लोली 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 होगा। मतलब मैन्युअल अकाउंट्स का वर्क बहुत ही स्लो होता है। तो परफॉर्मिंग टास्क मैन्युअली इज अ वेरी स्लो, बट कंप्यूटराइज अकाउंटिंग इज वेरी फास्ट, बहुत ही स्पीड में वर्क हो जाता है। कंप्यूटर्स आर एबल टू परफॉर्म ऑल टास्क एट हाई स्पीड। हाई स्पीड मतलब सेकेंड्स में द मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शंस इजीली वो हैंडल कर सकते हैं। जब हमारी बात करें, ह्यूमंस की बात करें, मैन्युअल अकाउंट्स की बात करें, तो हम एट द सेम टाइम हम सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन को हम रीड कर पाते हैं, समझ पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं। बट कंप्यूटराइज आर वेरी फास्ट। वो मैंने बोल रहा हूं ना, 1 second, 2 second, 3 second में द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन दे आर इवन दो वेरीफाइड, चेक्ड, ऑल आर डन एट अ हाई स्पीड। नेक्स्ट वन, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब क्या? वो कितना लायबल होगा कि क्या मैं उसको सही बोल सकता हूं। तो एक्यूरेसी हो सकती है, फिजिकल में एक्यूरेसी हो सकती है। आई हैव नॉलेज अबाउट अकाउंटिंग सिस्टम, accounting principle concepts, and I write books of accounts, then accuracy है, but basically I'm a human. तो every time I didn't get my 100% or give my 100% in writing a books of accounts, so it is a human error chances in a physical books of accounts. But these humans, these errors are totally omitted while we are using a computerized accounting system. So let's accuracy, human errors, and then after more accurate, almost zero error. ऐसा नहीं कि कंप्यूटर एरर नहीं कर सकता। कंप्यूटर भी बनाया किसने? ह्यूमन ने बनाया है, तो वो भी गलती कर सकता है, बट वो प्रोग्राम के बेस के ऊपर चलता है। प्रोग्राम दैट मीन्स उसको फिक्स इंस्ट्रक्शंस है। हम अगर ऐसा इनपुट दे रहे हैं तो आपको आउटपुट ऐसा ही देना है, तो वो वहां पे एक्यूरेसी हमको 100% मिल सकती है। नेक्स्ट वन, कंसिस्टेंसी। ह्यूमंस में एक और प्रॉब्लम है, मैंस आर टायर्ड आफ्टर सम टाइम्स एंड नीड अ ब्रेक। मैं बहुत पढ़ा लिया, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे का लेक्चर ले लिया, बट ह्यूमंस थक जाता हूं यार, तो उसके लिए मेरे को ब्रेक चाहिए। अगर मेरे को कुछ टाइम की ब्रेक मिल गई, देन आफ्टर एनर्जी आ गई, दोबारा मैं वर्क कर सकता हूं। बट टोटली ऑपोजिट, कंप्यूटर नेवर टायर। कंप्यूटर थकता ही नहीं है। गिव कंसिस्टेंटली गुड परफॉर्मेंस आवर आफ्टर आवर। 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे कंप्यूटर पर काम करते ही रहो। इंसान थक जाएगा लेकिन कंप्यूटर नहीं थकेगा। नेक्स्ट वन, स्टोरेज। जितने ज्यादा रिकॉर्ड्स, जितने ज्यादा ट्रांजैक्शन, जितने ज्यादा स्टेटमेंट, उतने ज्यादा बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे। तो कितना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे?
2 4 5 8 10 15 20, कभी कभी नंबर्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट 100 मे बी 1000 मे बी लैक्स। स्टोर कहां पे करेंगे? एक पूरी प्रीमाइसिस लेनी पड़ेगी बुक्स ऑफ अकाउंट को स्टोर करने के लिए। तो यहां पे स्टोरेज की प्रॉब्लम हो रही है। लॉट्स ऑफ बुक्स, पेपर्स एंड फाइल, बट व्हाट अबाउट कंप्यूटर्स? मैं कंप्यूटर में बुक्स ऑफ अकाउंट लिख रहा हूं, एक ट्रांजेक्शन लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, 50 लिखे, 100 लिखे, 200 लिखे, 500 ट्रांजेक्शन लिखे, तो क्या कंप्यूटर की साइज थोड़ी ऐसे बढ़ने वाली है? कंप्यूटर एक माइनर, उसमें एक हार्ड डिस्क होता है, एक स्टोरेज होती है, उसमें ही सारे डेटा स्टोरेज हो जाते हैं। जितने भी ट्रांजेक्शन हो वो कुछ एमबी, कुछ केबी या फिर कुछ जीबी में बहुत सारे हम डेटा स्टोरेज कर सकते हैं। तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोरेज, सिंपल सा डिफरेंस है। डुप्लीसिटी मतलब हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स है फिजिकल फॉर्म में, उसको हम डुप्लीकेट कर सकते हैं। मेरे पास जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट है वैसे सेम के सेम बुक्स ऑफ अकाउंट ला दूं, कुछ लिखना है सेम टू सेम, डुप्लीकेट पॉसिबल है। बट कंप्यूटराइज अकाउंटेंट्स में कुछ एडवांस फीचर्स हमारे पास अवेलेबल है, जैसे कि दूसरा उसका कॉपी नहीं हो पाएगा। समझ लो बच्चों, ऐसा नहीं है कॉपी करना, टेक्निकल जो टेक्नोलॉजी जनरेशन है उसमें कॉपी करना बहुत ईजी है, बट रिकॉर्ड्स जो होते हैं उसको कॉपी करना, कुछ एडवांस फीचर्स, कुछ एडवांस प्रोटेक्शन, उसकी वजह से कुछ एडवांस कंट्रोल है, तो डुप्लीसिटी पॉसिबल नहीं होगा यहां पे। तो कैन बी डुप्लीसिटी ऑफ अ रिकॉर्ड, बट ड्यू टू सम एडवांस फीचर डुप्लीकेशन इज अ नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट वन, मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होगा? चेंजेस, चेंजेस करना है। मैंने कहीं पे बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख दिया, उसको चेंजेस करना है, मतलब समझो सिर का दुखावा। क्यों? उसके लिए रेक्टिफिकेशन एंट्री लिखनी पड़ेगी, क्योंकि हम उसको वहां पे गंदा नहीं कर सकते ना, इरेज नहीं कर सकते वहां पे फिजिकल में, तो उसके लिए रेक्टिफिकेशन एंट्री। अगर रेक्टिफिकेशन एंट्री नहीं लिखनी है तो पूरी नई बुक्स लिखो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहां पे अपडेटिंग डिलीटेशन इज अ टफ एंड टाइम कंज्यूमिंग, बट मॉडिफिकेशन इजी। अपडेट करना है, एडिट करना है, डिलीट करना है, कुछ भी करो, सिर्फ बटन प्रेस करो, काम हो जाएगा अपने आप। नेक्स्ट वन, डेटा शेयरिंग। डेटा शेयरिंग क्या होगा? जो हम डेटा शेयर करते हैं, मेरे पास जर्नल एंट्रीज की बुक है, मेरे को किसी को शेयर करनी है ड्यू टू सम रीजन और व्हाट अदर पर्पस, मेरे को डेटा शेयर करना है। अगर मैं वो बुक पर्टिकुलर मिस्टर एक्स को दे रहा हूं, तो ऑन द सेम टाइम मैं मिस्टर वाई को वो बुक्स नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगा। तो यहां पे एक प्रॉब्लम है कि सेम टाइम पे सेम बुक्स आप सिर्फ एक ही बंदे को प्रोवाइड कर सकते हो, अदर पर्सन कैन गेट सेम बुक्स और सेम रिकॉर्ड्स एट द सेम टाइम इन फिजिकल अकाउंटिंग। बट जब बात आती है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, नेटवर्किंग है, सोशल मीडियाज है, एक साथ जितनी जगह शेयर करना है सेम रिकॉर्ड्स शेयर कर सकते हैं। तो डेटा शेयरिंग में सेम डेटा कांट बी शेयर बाय द डिफरेंट पर्सन एट द सेम टाइम। अलग अलग बंदे को सेम डेटा हम शेयर नहीं कर पाएंगे, बट शेयरिंग ऑफ डेटा इज पॉसिबल थ्रू द नेटवर्किंग। नेक्स्ट, बोर्ड। कंटाल जाता हूं यार काम करके, ह्यूमंस हो ना, इसीलिए बोर होता है। कभी कभी सोचते हैं कि जब एक ही काम कर रहे हैं, आज भी बुक्स ऑफ अकाउंट लिखना है, कल भी यही एंट्री लिखनी है, उसके बाद भी यही एंट्री, सेम काम कर करके ना थक जाते हैं। जब हम छोटे थे ना तब पनिशमेंट मिलती थी, पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर कुछ गलत किया है तो टीचर्स पनिशमेंट देती थी 5 बार, 10 बार, 15 बार कि लिखो। कितना कंटाल आता, कितना बोर हो जाते थे। उसके लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल लेते थे। चलो वो चीज अलग है कि 2-3 पेन एक साथ में रख दो, ऐसा लिख दो, बट इंसान बोर हो सकता है, कंप्यूटर बोर नहीं हो पाएगा यहां पे। तो मैन गेट्स बोर डूइंग द सेम टाइप ऑफ वर्क, एक का मिलेगा तो बोर हो जाएगा इंसान, बट इट परफॉर्म विदाउट गेटिंग अ बोर। कंप्यूटर बोर ही नहीं होगा, सेम जो इफिशियंसी है वही इफिशियंसी काम करता रहेगा। बात आएगी इफिशियंसी की, तो लास्ट वन, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी डिक्रीज विद एज। जैसे जैसे हम यंग होते हैं हमारे पास बहुत एफिशिएंसी है, पूरे एंथुसियाज्म से हम वर्क कर सकते हैं, पूरी एनर्जी से बोल सकते हैं, बट जैसे जैसे एज बढ़ती रहेगी ना, ये बॉडी मूवमेंट जो स्पीड से वर्क कर रही है वो वर्क नहीं कर पाएंगे, हमारी स्पीड कम हो जाएगी, हमारी एफिशिएंसी कम हो जाएगी।
तो एफिशिएंसी डिक्रीज विद द एज, बट क्या कंप्यूटर में ऐसा होगा? कंप्यूटर जैसे पुराना होगा तो क्या उसकी एफिशिएंसी कम होगी? नहीं होगी, कंप्यूटर वही स्पीड से रन करेगा। तो डज नॉट डिक्रीज विद द एज। तो टोटल यहां पे मैंने डिफरेंस बताया हुआ है मैन्युअल एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। फर्स्ट पॉइंट है स्पीड, तो थोड़ा और एक्स्ट्रा स्पीड से हम वर्क कर रहे थे, और एक बार रिफर कर रहे थे। स्पीड, वेरी स्लो स्पीड, वेरी हाई स्पीड। एक्यूरेसी, ह्यूमन एरर पॉसिबल है, यहां पे ह्यूमन एरर पॉसिबल नहीं है, एक्यूरेसी 100% मिलेगी। कंसिस्टेंसी, इंसान को ब्रेक चाहिए, कंप्यूटर को ब्रेक नहीं चाहिए, वो कंसिस्टेंटली वर्क कर सकता है। स्टोरेज, लॉट्स ऑफ पेपर फाइल्स डिमांड चाहिए, यहां पे स्टोरेज बहुत ही कम होगी, बट लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन वो स्टोर कर सकते हैं। डुप्लीसिटी, पॉसिबिलिटी है, वहां पे पॉसिबल नहीं है। मॉडिफिकेशन, चेंजेस करना है, कोई डिलीट करना है, ऐड करना है, बहुत डिफिकल्ट है यार, बहुत बेजमारी है इसमें, बट यहाँ पे इजीली हम ऐड कर सकते हैं। डेटा शेयरिंग, मैं डेटा लिमिटेड पर्सन को शेयर कर सकता हूं, बट यहाँ पे मैं जितने भी लोग चाहे उतने को शेयर कर सकता हूं। बोर, इंसान बोर हो जाता है यार, बट कंप्यूटर कभी बोर नहीं होता सेम काम करने से। एफिशिएंसी, इंसान की जैसे जैसे एज बढ़ेगी एफिशिएंसी कम होगी, बट कंप्यूटर में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये था हमारे पास पूरा डिफरेंस मैनुअल अकाउंटिंग एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट्स है, ऑब्वियसली नहीं होंगे डाउट्स, पर अगर फिर भी अगर डाउट्स है तो नीचे कमेंट वाला सेक्शन दिख रहा होगा, वहां पे आप कमेंट कर सकते हो। और इसके अलावा भी अगर कुछ डिफरेंस आपके माइंड में आ रहा है कि सर ये भी पॉसिबल है डिफरेंस, तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। कमेंट सेक्शन आर ओपन्स, एंजॉय एंड ऑल द बेस्ट।